हेलो स्टूडेंट, यह मेरा यूट्यूब चैनल SPM बाय नरेंद्र सर, जहां पे आप लोगों ने कक्षा 10 और 12 यूपी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी के लिए कोर्स को लेकर आया गया है। अब यहां से देखिए, पिछले वाले वीडियो में आप लोग प्रश्नावली 4.2 का पूरा सवाल लगा लिए थे। अब आज इस प्रश्नावली 4.3 हम लोग सवाल को लगाएंगे कि प्रश्नावली 4.3 में हमको क्या पढ़ना है। तो देखिए, यहाँ पे पहला सवाल कह रहा है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों के प्रकृति आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। जो पिछला वाला चैप्टर आपका प्रश्नावली 4.2 था, उसमें हम किसी भी द्विघात समीकरण के मूल को हम क्या करते थे, ज्ञात करते थे। अब मूल ज्ञात करने के बाद आज उसी मूल के हमको किसके बारे में बताना है, प्रकृति के बारे में। प्रकृति का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ कैसा है, तो इसी चीज़ को हमको क्या करना है, इसके बारे में बताना है। ठीक है। और कह रहा है कि यदि मूलों का अस्तित्व है, जैसे मान लीजिए हो सकता है कोई द्विघात समीकरण दिया और उस द्विघात समीकरण कोई भी मूल न हो। कोई भी मूल होने का ना मतलब है कि जैसे मान लीजिए मैं कोई द्विघात समीकरण दे दिया, प्रथम और अंतिम पद का आप गुणा कर दिए, गुणा करने के बाद जब उसका हम गुणनखंड करने लगे तो उसमें बीच वाले पद के बराबर आया ही नहीं। तो ऐसे स्थिति में किसी भी द्विघात बहुपद का गुणनखंड हमको नहीं बन पाएगा। तो अगर गुणनखंड नहीं बन पाया तो उसका मूल निकाल पाना पॉसिबल नहीं है। अब हम जानेंगे कैसे कि किसकी क्या प्रकृति है। तो देखिए, यहाँ पे समझते हैं। अब हमको प्रकृति ज्ञात करने के लिए हमको एक फार्मूला होता है विभक्तर का। किसका फार्मूला होता है, विभक्तर का। उस विभक्तर का फार्मूला क्या होता है, देखिए यहाँ पे पहले आप उस फार्मूले को समझिएगा। 3 कंडीशन, एक तो b² माइनस में 4ac बराबर कितने के, 0 के। अगला कंडीशन b² माइनस 4ac इज इतना कर देते हैं 0 के, फिर b² माइनस 4ac कितना के, 0 के। ये हमारा लेस देन है, जो नीचे लिखे हमारा किसका होगा, ग्रेटर देन। यदि b² माइनस 4ac का मान 0 के बराबर होगा तो जो भी हमारा द्विघात समीकरण होगा, क्या होगा, जो भी हमारा द्विघात समीकरण होगा, इस द्विघात समीकरण के 2 मूल होंगे। कितने मूल होंगे, 2 मूल होंगे। और दोनों के दोनों मूल क्या होंगे, समान होंगे। क्या होंगे, दोनों के दोनों मूल क्या होंगे, समान होंगे। जैसे आप उस दिन जब प्रश्नावली 4.2 का जब सवाल लगाए थे, उसमें देखिए एक सवाल का 2 सेम मूल मिला था, जैसे 1,4 और 1,4 करके मिला था। तो इस प्रकार से अगर b² माइनस 4ac का मान अगर 0 के बराबर आता है तो हमारा समीकरण के जो मूल होंगे कैसे मूल होंगे, समान समान। यानी पहला मूल अगर 2 होगा तो अगला वाला मूल भी कितना होगा, आपका 2 ही होगा। ठीक है। अब इसके बाद जो अगला कंडीशन दिया है b² माइनस 4ac इज लेस देन 0। यानी कहने का मतलब अगर b² माइनस 4ac का मान 0 से छोटा हो जाए, 0 से क्या हो जाए, छोटा। 0 छोटा होने का मतलब माइनस में हो जाए, माइनस। तो देखिए, प्रकृति बताने के लिए 3 फार्मूले। एक हमारा क्या है, b² माइनस में 4ac किसके करेंगे, बराबर 0 के। अगर b² माइनस में 4ac अगर 0 के बराबर हो जाएगा तो इस स्थिति में द्विघात समीकरण कितने मूल होंगे, 2 मूल होंगे। और दोनों के दोनों मूल क्या होंगे, एक समान होंगे। जैसे अगर आप द्विघात समीकरण को हम जब कल गुणनखंड विधि से हल किए थे तो आप देखे थे कि एक ऐसा सवाल था जिसमें उसके दोनों मूल 1,4 और 1,4 यानी 1/4 और 1/4 कामा में करके हम लोग लिखे थे। तो वहाँ पे दोनों के मूल क्या थे, एक समान थे। अगर पहला मूल 2 होगा, दूसर का वाला मूल भी कितना होगा, 2 होगा। अब अगला वाला 4 है तो इसके बाद वाला भी कितना होगा, 4 होगा। यदि मान लीजिए b² माइनस में 4ac का मान हम किससे कर देते हैं, 0 से छोटा हो जाए, b² माइनस 4ac लेस देन 0 होगा। तो इस स्थिति में द्विघात समीकरण के क्या लिखेंगे, द्विघात समीकरण के कोई मूल नहीं होंगे। क्या लिखेंगे, द्विघात समीकरण के कोई मूल नहीं होंगे। ठीक ना। यानी ऐसे स्थिति में अगर मान लेते हैं कि b² माइनस 4ac का मान हमारा क्या हो जाता है, 0 से छोटा हो जाएगा, तो उस स्थिति में हमारा सवाल हल ही नहीं हो पाएगा। मतलब जो हम लोग किसी भी सवाल को, जैसे हमारा दिया है 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर में 0, हम इसका गुणा तो कर लेंगे, लेकिन जब गुणनखंड करेंगे तो उसके अवयव ऐसा बन ही नहीं पाएंगे कि जोड़ने या घटाने पर बीच वाले के क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो यहाँ पे b² माइनस 4ac इज लेस देन अगर 0 हो जाएगा तो ऐसे स्थिति में द्विघात समीकरण के कोई भी मूल नहीं होंगे। अब एक कंडीशन और मान लीजिए b² माइनस में 4ac इज ग्रेटर देन कितना दे दिया, 0। तो ऐसे स्थिति में द्विघात समीकरण के क्या लिखेंगे, द्विघात समीकरण के 2 असमान मूल होंगे। क्या होंगे, 2 असमान मूल होंगे। ठीक ना। तो
तो कहने का मतलब ये है, अगर मान लेते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान हम लोगों ने निकाला और वह मान किससे ज़्यादा हो गया, 0 से बड़ा हो गया, तो दो हमारे मूल तो निकलेंगे, लेकिन दोनों के दोनों मूल कैसे होंगे, असमान होंगे। अगर एक हमारा 2 होगा तो अगला वाला कितना होगा, 5 होगा। अगर एक हमारा 3 है तो अगला वाला कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इसके बाद इस सवाल पे हम अपने आते हैं सीधे प्रश्नावली में। देखिए जो ऐसे पहला का पहला सवाल दिया है 2x स्क्वायर माइनस में 3x प्लस 5 बराबर कितने के, 0 के। फार्मूला हमारा है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर किसके, 0 के। अब आपके मन में एक डाउट हो यानी कि ए कहाँ से मिला, बी कहाँ से मिला, सी कहाँ से मिला। देखिए मैं आपको बताता हूँ, किसी भी समीकरण का जो रूप होता है वो ax स्क्वायर प्लस में bx और प्लस में c बराबर कितने के होता है, 0 के। ये हमारा द्विघात समीकरण का रूप है। अगर मान लीजिए मैं कुछ लिखा एक समीकरण है 3x स्क्वायर प्लस 5 प्लस 4 बराबर कितने के, 0 के। तो जैसे x स्क्वायर के अगर गुणांक में a है तो ये किसका मान होगा, आपका a का मान। x के गुणांक में हमारा b है तो 5 किसका मान होगा, b के। और c वाला हमारा क्या हो जाएगा, अचर पद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अचर पद। तो जो हमारा अचर पद होगा वह किसका मान होगा, सी का हो जाएगा। तब ऐसे ही अगर इस सवाल में हम देखें तो याद क्या रखेंगे, जो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा ए का, जो एक्स का होगा बी का, जो अचर पद होगा किसका होगा, सी का। अगर आपने इस सवाल में देखें तो ए बराबर कितना लिखेंगे, 2, और बी बराबर कितना लिखेंगे, माइनस में 3, और सी बराबर अचर पद कितना है, 5 है। मान हमको किसका निकालना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का। निकालते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान से ही पता चलेगा कि इसके जो मूल है वो हमारे समान होंगे कि मूल होबे नहीं करेंगे, कि मूल हमारा क्या होगा, असमान होगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, हल करेंगे, बी स्क्वायर है, बी का मान कितना निकालें, -3 का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, 4 है तो 4 लिखेंगे, ए का मान दिया है 2 तो 2 लिखेंगे, और सी का मान कितना लिखेंगे, 5। -3 का वर्ग करेंगे 3 तरीका कितना हो जाएगा, 9। देखिए जैसे -3 गुणते हम माइनस में 3 लिखेंगे तो माइनस माइनस गुणा हो जाएगा प्लस, और 3 तरीका 9 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 9 हो गया, माइनस है तो माइनस, 4 दूना 8 और 8 पंचे कितना हो जाएगा, 40। तो आप जब भी जानते हैं कि प्लस और माइनस हमेशा आपस में क्या होता है, घटता है। तो 9 में से जब 40 हम निकाल देंगे तो यहाँ हमारा कितना बचेगा, माइनस में 31। प्लस माइनस घटेगा, चिन्ह हमेशा बड़े वाले का, बड़ा हमारा 40 है, 40 का चिन्ह माइनस है तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। ठीक है, और लिखेंगे क्या, अब हमको देखना है कि जो हमारा -31 है क्या वह 0 के बराबर है, क्या 0 के बराबर हो नहीं सकता। अच्छा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। हम देख रहे हैं कि ये हमारा जो माइनस में 31 हो 0 से क्या है, छोटा है, और बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 से बड़ा होना चाहिए। तो पहला और अंतिम वाला तो होगा नहीं, तो हमारा बचा कौन सा, बीच वाला। बीच वाला क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा हो, तो यहाँ माइनस जो 31 है 0 से छोटा है, तो क्या लिखेंगे, अतः। क्या लिखेंगे, अतः बी स्क्वायर माइनस में 4ac इज लेस देन क्या, 0। इसलिए इस समीकरण के कोई मूल नहीं होंगे, इसलिए इस समीकरण के कोई मूल नहीं होंगे। ठीक है, इतने पर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए ना, पहला का जो दूसरा वाला सवाल दिया है वो क्या दिया है, कह रहा है कि दूसरा सवाल 3x स्क्वायर माइनस में 4 अंडर रूट 3x और प्लस में 4 बराबर कितने के है, 0 के है। ठीक, जैसे इससे पहले वाला सवाल हम लोग आए थे उसी प्रकार से इसमें भी लगाएंगे। अगर इस सवाल में हम देखें तो हमारा a का मान कितना होगा, a का मान हमारा 3 हो जाएगा, b का मान -4 अंडर रूट में 3 हो जाएगा, और c बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से अगर हम तुलना कर देंगे तो a बराबर 3 और b बराबर -4 अंडर रूट 3, और c का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक ना, अब इतना होने के बाद हम मान किसका निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस में 4ac बराबर किसके करने, पहले इसी का मान सीधे निकाल लीजिए। तो b का मान कितना है, -4 रूट में 3 का क्या है, स्क्वायर है, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, 4 है तो 4, और a का मान कितना है, 3, और c का मान कितना है, 4। ठीक है, अगर -4 रूट में 3 का हम वर्क करें, क्या करें, -4 अंडर रूट 3 का अगर हम वर्क करते हैं, देखिए मान लेते हैं
-4√3 गुणित -4√, हम कितना करेंगे 3। पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने आपको बताया था कि बाहर का गुणा बाहर और अंदर का गुणा अंदर, तो माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा तो प्लस, और 4 चौके कितना हो जाएगा 16, और अंडर रूट में 3 तरीका कितना हो जाएगा 9, तो 16 और 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 3, और 16 का गुणा अगर हम 3 में करते हैं तो 16 3 48 हो जाएगा। तो यहाँ जब 4√3 का अगर हम वर्क करेंगे तो कितना होगा 48, माइनस में 4 3 12, और 12 जो कितना हो जाएगा 48। अगर हमारा +48 -48 घटेगा तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। जैसे ही यह 0 होगा हम देख रहे हैं कि b² - 4ac का मान कितना आया है, बराबर में 0 के आया है। तो देखिए b² - 4ac अगर बराबर में 0 होंगे तो हम लिखेंगे अतः द्विघात समीकरण के दो मूल क्या होंगे, एक समान होंगे। तो लिखेंगे b² - 4ac अगर 0 के बराबर है तब इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए इस समीकरण के दो समान मूल होंगे। कैसे मूल होंगे, दो समान मूल होंगे। ठीक है, समान असमान में विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मूल इसमें भी होंगे कब, जब b² - 4ac का मान अगर 0 से बड़ा होगा तब, और जब b² - 4ac 0 के बराबर होगा तब। दोनों में डिफरेंट इतना है कि जैसे ही यह 0 के बराबर होगा उसमें जो भी मूल मिलेंगे एक समान मिलेंगे, और जैसे ही 0 से बड़ा होगा उसमें जो भी मूल मिलेंगे कैसे मिलेंगे, असमान मिलेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। देखिए अब पहला का तीसरा सवाल क्या दिया है। जो पहला का क्वेश्चन नंबर पहला का पहला दूसरा हो गया। तीसरा वाला प्रश्न क्या दिया है, 2x² माइनस में 6x प्लस में 3 है। तो यहाँ से आप a बराबर 2 देख रहे हैं, b बराबर माइनस में 6 देख रहे हैं, और c का मान कितना है 3 है। अब यहाँ से हमको मान किसका निकालना है, b² माइनस में 4ac का। तो जब निकालेंगे b² माइनस में 4ac का मान, तो देखिए b का मान कितना है, माइनस में 6 का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, 4 है तो 4 लिखेंगे, a का मान 2 है और c का मान कितना है 3। अगर माइनस में 6 का वर्ग करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और 6 के 36, माइनस 4 दूना के 8 और 8 3 कितना हो जाएंगे 24। अगर आप 36 में से 24 निकालेंगे तो 6 में से 4 गया 2 बचेगा, 3 में से 2 जाए कितना बचा 1। हम देख रहे हैं कि जो हमारा यह 12 है, b² माइनस 4ac का मान इज ग्रेटर देन कितना है 0 है, क्योंकि 12 हमारा 0 से क्या होगा बड़ा होगा। जैसे ही यह बड़ा होगा तो लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः इस समीकरण के दो असमान मूल होंगे। क्या होंगे, दो असमान मूल होंगे। ठीक है, आपको इतना ही क्या करना है, लिखना है। समांतर रूप से जो प्रश्नावली 4.3 का जो पहला वाला सवाल था उसमें 3 प्रश्न दिए थे, तीनों एग्जाम्पल एकदम सही था। जो पहला वाला था उसमें कोई मूल नहीं था। ठीक है, जो दूसरका वाला था उसमें मूल था, तीसरका वाले में मूल तो है लेकिन क्या है, आपके असमान मूल है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, देखिए प्रश्न नंबर दूसरा 4.3 का दूसरा वाला क्वेश्चन। अब क्या करना, पहला क्वेश्चन में 3 सवालें दिए थे, पूरा हो गया। अब जो दूसरा वाला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में आपको किसका मान बताना है, k का। किसका मान बताना है, k का। और कह रहा है कि k का मान एक ऐसा मान ज्ञात कीजिए जो 2 बराबर मूल होगा। ठीक है, अब जो 2 बराबर मूल है तो इसके लिए आपको याद होगा कि जो 2 बराबर मूल है उसके लिए मैं आपको क्या बताया थी स्थिति, b² माइनस में 4ac बराबर कितने के, 0 के। अगर b² माइनस में 4ac का मान अगर 0 के बराबर होगा तो हमारा मूल क्या होंगे, समान होंगे। अगर इस समीकरण में जिसमें 2 सवाल दिया है, दूसरा में एक सवाल पहला सवाल और कौन सा दूसरा सवाल, एक सवाल मैं लगाऊंगा और एक सवाल आप लोग लगाएंगे। लगाइएगा, अगर आ गया तो ठीक, नहीं तो कमेंट बॉक्स में करिएगा, मैं आपको बताऊंगा। देखिए अब यहाँ से अगर a का मान निकालें तो 2 होगा, b का मान निकालें तो k होगा, और c का मान निकालें तो 3 होगा। ठीक है, अब अगर मूल बराबर हैं, क्या लिखेंगे, मूल
बराबर हैं। अगर मूल बराबर हैं तो इसके लिए स्थिति हम आपको बताए हैं कि जो बी स्क्वायर माइनस में 4ac का मान 0 के क्या हो जाएगा, बराबर होगा। तो b का मान कितना है, k है तो k का स्क्वायर कर देंगे, माइनस है तो माइनस लगाएं, 4 है तो 4 लगाएं, a का मान 2 है तो 2 लगाएं और c का मान 3 है तो 3 बराबर कितने के, 0 के। अब यहाँ आगे हल करेंगे, k स्क्वायर बराबर 4 दूना के 8 अतिरिक्त कितना हो जाएगा, 24 बराबर किसके, 0 के। तो यहाँ जब k स्क्वायर का मान निकालेंगे तो इस तरफ -24 होगा, उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में 24। तो यहाँ से k का मान निकालेंगे तो अंडर रूट में कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, तो जो k का मान हमारा आएगा वो कितना आ जाएगा, अंडर रूट में 24 आएगा। अगर आप चाहते तो आप और भी इसके आगे इसको अंडर रूट में से बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब जो दूसरा वाला सवाल दिया है इसमें आप काम क्या करिएगा, सबसे पहले इसका गुणा यहाँ पे कर देंगे, kx का अगर x में गुणा करेंगे तो kx का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में अगर इसका गुणा इसमें करेंगे 2kx हो जाएगा और प्लस में 6 बराबर कितने के, 0 के। अब यहाँ से अगर a का मान निकालें तो k होगा, b का मान निकालें तो माइनस में 2k होगा और c का मान निकालेंगे तो क्या होगा, 6 होगा। हमारा मूल बराबर है, क्या दिया है, मूल बराबर है। अगर जैसे ही मूल बराबर हैं तो इसके लिए कंडीशन क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस में 4ac बराबर कितने के कर देंगे, 0 के कर देंगे। तब यहाँ से b की जगह b का मान रखिएगा, 4 है तो 4, a की जगह a का मान, c की जगह पर c का मान रखकर हल करिएगा। k का मान आपका आ जाएगा जैसे इसका आया है, अगर आ गया है तो ठीक है, नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में करिएगा, मैसेज कर दीजिएगा सर बता दीजिए, तो मैं आपको ये सवाल क्या करूँगा, बता दूँगा। ठीक है, बाकी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए जो तीसरा वाला सवाल है ना, दूसरा सवाल हो गया, तीसरा सवाल कह रहा है, कह रहा है कि क्या एक ऐसी आम का बगिया बनाना संभव है। कहने का मतलब कोई किसान भाई हैं, उनको आम का बगीचा बनाना है, तो कह रहे हैं क्या ऐसी कोई बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से क्या हो, दुगुना हो। अगर मान लेते हैं अगर लंबाई उसका 1 हो तो उसका जो चौड़ाई हो कितना हो, दोगुना, यानी 1 का दोगुना 2 हो। तो यदि और उसका क्षेत्रफल कितना हो, 800 मीटर स्क्वायर हो, तो यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई आप क्या करिए, ज्ञात कीजिए। तो हम लिखते हैं यहाँ पे, लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे, माना बाग की चौड़ाई आप मान लीजिए x, क्या मान लीजिए, बाग की चौड़ाई हम मान लेते हैं x। और इसमें कहा है सवाल में कि जो लंबाई है वो चौड़ाई से क्या हो, दोगुनी हो। तो दोगुनी हो तो यहाँ से अगर बाग की लंबाई की बात करें, किसकी बात करें, लंबाई की, तो अगर चौड़ाई x होगा तो इसकी लंबाई कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि एक ऐसी आम का बगिया बनाना जो लंबाई से क्या हो, अगर लंबाई उसका 2x होगा, चौड़ाई कितना हो जाएगा, x। अगर चौड़ाई x हो जाएगा तो लंबाई कितना हो जाएगा, 2x। ऐसे इसलिए हम देख रहे हैं कि हमारा एक आयत की संरचना बनेगी। किसकी संरचना बनेगी, आयत की। जब आयत की संरचना बनेगी तो वहाँ पे हमारा कंडीशन क्या होगा, लिखेंगे लंबाई और गुणत्ते में कितना, चौड़ाई। और यह जो लंबाई और चौड़ाई होता है, ठीक है, यह किसके बराबर होता है, लंबाई चौड़ाई बराबर होता है क्षेत्रफल के। किसके बराबर होता है, क्षेत्रफल के। तो लंबाई कितना दिया है, 2x, और चौड़ाई कितना दिया है, x, और क्षेत्रफल सवाल में कितना दिया है, 800 दिया है। अगर 2x का x में गुणा करेंगे तो 2x का स्क्वायर होगा, बराबर कितने के, 800 के। अगर यहाँ से आप x स्क्वायर का मान निकालेंगे तो 800 बटे में कितना, 2 होगा। तो आगे हल करेंगे तो क्या आएगा, x स्क्वायर बराबर 800 में अगर 2 से भाग करेंगे तो 400 होगा, और यहाँ से स्क्वायर अगर इस तरफ भेजेंगे तो क्या होगा, अंडर रूट में 400 होगा। तो x का मान निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, 20, और गुणत्ते में कितना, 20। तो x का मान निकालेंगे कितना हो जाएगा, 20 मीटर हो जाएगा। अब यदि मान लीजिए किसी कारणवश अगर x का मान न निकल पाता, ठीक है, x को हम मान न निकाल पाते, न हल कर पाते, तो कहने का मतलब है ऐसे स्थिति में आग का बगिया बनाना संभव नहीं था। लेकिन जब x का मान एक्यूरेट 20 निकल गया तो आम का बगिया बनाना संभव है। और यहाँ पे आप चौड़ाई कितना माने थे, चौड़ाई माने थे x, तो x का मान कितना आया, 20, और लंबाई कितना माने थे, 2x। तो 2 है तो 2 इंटू x का मान कितना है, 20, गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 40 मीटर हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए पूरा।
देखिए चौथा प्रश्न कह रहा है कि क्या निम्न स्थिति संभव है। स्थिति संभव होने का मतलब है अगर इसके जो हमारा सवाल देगा उसके अनुसार एक द्विघात समीकरण बनाएंगे, अगर उस द्विघात समीकरण का कोई मूल्य निकल पाएगा तब तो जो यह सवाल यहाँ से लेके यहाँ तक किताब ने छापा है वो तो हमारा स्थिति संभव होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो हम लोग सवाल पढ़ते हैं, करें यदि है तो उनकी वर्तमान आयु कितनी होगी, आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। लेकिन सबसे पहले हमको यह जानना है कि होगा कि नहीं होगा। तो पहला सवाल करा कि दो मित्रों के आयु का योग कितना है, 20 है। दो मित्र हैं, मान लेते हैं एक राम हो गया एक श्याम हो गया, दोनों लोगों का उम्र मिलाकर कितना है, 20 वर्ष है। तो कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों का गुणनफल कितना था, 48 था। सबसे पहले हम सवाल को लगाते हैं, यहाँ से सवाल हमारा स्टार्ट करा। दो मित्रों के आयु का योग कितना है, 20 है। लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे, माना प्रथम जो हमारा मित्र है, पहला वाला जो मित्र है, प्रथम मित्र की हम आयु कितना मान लेते हैं, x मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, x। मतलब जो पहला वाला मित्र उसका x, और जो दूसरे वाले मित्र हैं, ठीक है, दूसरे मित्र की जो आयु है, ठीक है, दूसरे मित्र की आयु हम कितना मान लेते हैं, कह रहा है कि दोनों लोगों को मिलाकर 20 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 20। अगर इनका हम x माने हैं तो इनका हम कितना मान लेते हैं, 20 माइनस में x मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, 20 माइनस में x। अब देखिए अगर यहाँ पे हमको जोड़ना हो, पहले वाले मित्र की आयु x रही और दूसरे वाले मित्र की आयु 20 माइनस में x रही, तो x अगर x हम कट जाएगा प्लस माइनस में तो कितना बचा, 20। तो दोनों लोगों का योग 20 है कि नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद आयु का योग 20 वर्ष है। आगे सवाल पढ़ते करा कि 4 वर्ष पूर्व। अच्छा, अगर जहाँ भी सवाल में 4 वर्ष पूर्व के तो मतलब 4 वर्ष पहले। जैसे अगर आज मेरी उम्र सपोज करिए 22 साल हो, कितना हो, 22 साल हो, तो ठीक आज से 4 साल पूर्व यानी 4 साल पहले मैं कितना साल का रहा होगा, 18 साल का। इसमें मैंने क्या किया है, 22 में से 4 क्या कर दिए हैं, घटा दिए हैं। तो लिखेंगे 4 वर्ष पूर्व। क्या लिखेंगे, 4 वर्ष पूर्व। क्या लिखेंगे, 4 वर्ष पूर्व प्रथम मित्र की आयु। क्या लिखेंगे, 4 वर्ष पूर्व प्रथम मित्र की जो आयु होगा वो कितना हो जाएगा। अगर वर्तमान में x है तो हम x में से 4 क्या करेंगे, घटा देंगे। और जो दूसरे वाले मित्र हैं, कौन से मित्र, दूसरे मित्र, अगर दूसरे मित्र की आयु अगर वर्तमान में हम कितना माना है, 20 माइनस में x माना है। कितना माना है, 20 माइनस x। तो 4 वर्ष पहले के लिए 4 हम इसमें से क्या करेंगे, घटा देंगे। तो इसको जब हम हल करेंगे तो कितना आएगा, और 20 और माइनस में देखिए यहाँ हमारा प्लस 20 है, माइनस में 4 है, घट जाएगा, कितना हो जाएगा, 16 और माइनस में कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। अब हमको लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। अगर आप प्रश्न के अनुसार देखें, किसके अनुसार, प्रश्न के अनुसार, तो करा कि 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु जो वर्षों का गुणनफल था, गुणनफल का मतलब गुणा, यानी ये 4 वर्ष बाद यानी x माइनस में 4, और फिर आगे हल करेंगे तो कितना, यहाँ पे 16 माइनस में x। ये दोनों लोगों का जो आयु का गुणनफल है वो गुणनफल कितना दिया है, 48 दिया है। कितना दिया है, 48। अब जैसे ही 48 है हमारा है, अगर x का गुणा हम 16 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16x होगा। अगर x का गुणा हम इसमें करेंगे तो माइनस में कितना होगा, x स्क्वायर। अगर -4 का गुणा 16 में करेंगे तो -16 चौके 64 है, और माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। 4 का गुणा x में करेंगे तो 4x, और बराबर कितने के हो जाएगा, 48 के हो जाएगा। ठीक है, इतना करने के बाद हमको आगे क्या करना है, देखिए अब हम इसको हल करते हैं। तो यहाँ हमारा 16x है, प्लस में कितना 4 है, 16 और 4 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 20x होगा। कितना होगा, 20x। और माइनस में हमारा कितना है, x स्क्वायर, और बराबर में, और माइनस में कितना है 64, और बराबर में कितना है 48 की। अगर माइनस में x स्क्वायर रहेगा तो गुणनखंड करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, हम उसको उस तरफ भेज देते हैं। तो x स्क्वायर इधर है, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इधर प्लस 20 से उस तरफ भेजेंगे तो माइनस में 20x हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हमारा इधर माइनस में 64 है, अगर उस तरफ भेजेंगे तो प्लस में 64 और प्लस में 48, तो इस तरफ आपका रहेगा ही बराबर किसके, 0 के। आगे हल करेंगे, x स्क्वायर माइनस में कितना 20x। आप 48
इसमें 64 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 और 4 12 का ही 2 हाथ में लगा 1, 6 4 10 और 1 कितना, 10 1 11 बराबर कितने के, 0 के। अब यहाँ से हम देखें अगर a का मान निकालें तो कितना होगा, 1 होगा, और b का मान निकालें तो माइनस में कितना 20 होगा, और c का मान निकालें तो कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा। कहने का मतलब हमको इसके लिए स्थिति संभव है कि नहीं ये जानने के लिए हमको किसका मान निकालना पड़ेगा, b² माइनस में 4ac का। तो b का मान कितना है, माइनस में 20 का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4 लिखेंगे, a का मान 1 है और c का मान कितना है, 112 है। आगे हल करेंगे, 20 का वर्ग करेंगे तो 20 भी सही हम कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा, और फिर माइनस में 112 का 4 में गुणा करेंगे तो 400 कितना हो जाएगा, 48। 448 में 400 घटाएंगे तो माइनस में कितना हो जाएगा, 48 प्लस माइनस घटेगा, चिन्ह बड़े वाले का बड़ा 448 है, इसका चिन्ह माइनस है तो क्या लगा देंगे, माइनस। अब आप बताइए अगर b² माइनस 4ac का मान अगर 0 से छोटा है, माइनस है तो 0 से छोटा है, अगर b² माइनस में 4ac का मान लिख लीजिएगा, ठीक है। यदि b² माइनस में 4ac इज लेस देन 0 तो स्थिति संभव नहीं है, स्थिति संभव नहीं है। इतना आपको करना है। देखिए यह प्रश्न नंबर 5वां है आपका, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 5 आपका। कह रहा है कि क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर के एक पार्क को, किसको, पार्क को, ठीक है। पार्क के मतलब मैं बताऊँ समांतर रूप से आपका आयताकार होगा। आयताकार कह रहा है कि क्या 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई आप क्या करिए, ज्ञात कीजिए। हम मान लेते हैं, क्या लिखेंगे, माना, ठीक है। लिखेंगे माना पार्क की लंबाई हम कितना मान लेते हैं, x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, पार्क की लंबाई मान लेते हैं x, ठीक है। और यहाँ से जो पार्क की जो परिमाप दिया है आपके सवाल में, परिमाप कितना दिया है, कह रहा है कि परिमाप हमारा 80 है। कितना परिमाप दिया है, 80। अगर परिमाप 80 दिया तो अगर परिमाप की अगर सूत्र की बात करें तो हम जानते हैं कि लंबाई और प्लस में क्या, चौड़ाई, और इंटू में क्या होता है, 2। लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू में 2 बराबर किसके, 80 के। इधर 2 गुणा में उस तरफ भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। लिखेंगे 2 इंटू लंबाई को हम कितना माने हैं, x माने हैं, और प्लस चौड़ाई हमको क्या करना है, ज्ञात करना है, बराबर कितने के, 80 के। तो यहाँ जब हम x और प्लस में चौड़ाई का मान निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इधर 2 गुणे के रूप में उस तरफ भेजेंगे तो किसके रूप में हो जाएगा, भाग के रूप में हो जाएगा। तो x और प्लस में जो हमारा चौड़ाई होगा वो कितना हो जाएगा, 80 में 2 से भाग देंगे तो 40। एक्यूरेट अगर चौड़ाई की मान निकालें, किसकी मान निकालें, चौड़ाई का मान निकालेंगे तो 40 और माइनस में कितना हो जाएगा, x। अब आप पार्क का जो लंबाई था वो x मिल गया और चौड़ाई कितना मिल गया, 40 माइनस x। अब इसके बाद आपके सवाल में कह रहा है कि पार्क का जो क्षेत्रफल दिया है, क्या दिया है, पार्क का क्षेत्रफल, इस पार्क का जो क्षेत्रफल दिया वो कितना दिया है, 400 दिया है। सवाल में कितना दिया है, 400। अब इसके बाद हम जानते हैं जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो लंबाई और गुणित क्या होता है, चौड़ाई और बराबर कितने के दिया है, 400 के। लंबाई हम लोगों ने माना है x, चौड़ाई कितना आ गया, 40 और माइनस में x बराबर कितने के, 400 के। अगर इसको हम हल करें तो 40 का गुणा अगर x में करेंगे तो 40x माइनस में x² बराबर कितने को हो जाएगा, 400 के। अगर उस तरफ भेजेंगे तो इधर माइनस x² उस तरफ जाएगा तो प्लस x², और माइनस में कितना 40x और प्लस में कितना हो जाएगा 400 बराबर कितने के, 0 के। अगर इसको हम हल करेंगे तो x² जैसे कल बताए थे अगले वाली प्रश्नावली में गुणनखंड विधि से, तो माइनस में 20x माइनस में 20x प्लस 400 बराबर कितने के, 0 के। दोनों में हमको कॉमन का लेना है x। अगर x कॉमन लेंगे तो x माइनस 20 होगा, ये दोनों में माइनस 20 कॉमन लेंगे तो x माइनस में 20 बराबर कितने के, 0 के हो जाएगा। तो x माइनस 20 है तो एक कोष्टक में हम क्या लिख देंगे, x माइनस 20, और दूसरे वाले कोष्टक में x माइनस 20 बराबर कितने के, 0 के। तो यहाँ से एक जगह x माइनस 20 बराबर 0 और यहाँ भी x माइनस 20 बराबर 0, तो x का मान कितना आएगा, 20, और यहाँ भी x का मान कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा।
कहने का मतलब है अगर इस पार्क की लंबाई की बात करें तो लंबाई कितना होगा 20, और चौड़ाई भी अगर हल करेंगे तो 40 में से 20 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक, तो लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः पार्क की जो लंबाई होगी क्या होगी, पार्क की लंबाई हमारा आप माने हैं यक्स का मान 20 होगा, और चौड़ाई भी कितना होगा 40, और माइनस में यक्स मतलब 40 में से 20 को हम घटाए देंगे तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। अगर सपोज करिए आपको आंसर का जांच करना हो कि हमने जो सवाल लगाया है वो सवाल सही है गलती है, तो लंबाई आया है 20, चौड़ाई भी आया है 20, 20 का 20 में गुणा करें कितना हो जाएगा 400, और इन सवाल में भी कितना दिया था 400, यानी ये सवाल हमारा पूर्ण रूप से एकदम क्या है सही है, इसको नोट कर लीजिए। मोहब्बत के इस शहर में गुनाहगार मैं अकेला तो नहीं, अगर नज़र मैंने मिलाई थी तो हटाई तुमने भी नहीं थी। मोहब्बत के इस सफ़र में गुनाहगार मैं अकेला तो नहीं, अगर नज़र मैंने मिलाई तो हटाई तुमने भी नहीं थी। मोहब्बत के इस सफ़र में गुनहगार मैं अकेला तो नहीं, अगर नज़र मैंने मिलाई तो हटाई तुमने भी नहीं थी।